हेलो दोस्तों। आज हम क्रोचेट से बना हुआ ये डिज़ाइन देखेंगे कैसे बनता है। देखिए डिज़ाइन बड़ा ही खूबसूरत है। आप इसे नज़दीक से देख सकती हैं और बनाने में जितना ये खूबसूरत है बनाने में उतना ही आसान है। अगर आप इसे 2 कलर में बनाना चाहेंगी, 3 कलर में, तो ये कई कलर में बनकर तैयार हो जाता है। इसे आप बच्चों की फ्रॉक वगैरह में डाल सकती हैं, कोटी वगैरह में डाल सकती हैं। आइए देखते हैं कैसे बनता है। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए हम कुछ चेन ले लेंगे। देखिए हम यहाँ पे चेन की संख्या ज़्यादा रखे हुए हैं क्योंकि हम यहाँ पे कुछ और बनाना चाहते हैं। तो चेन ले लेने के बाद इस तरह से हम बनाना शुरू करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम शुरुआत में यहाँ पे हम 5 डबल क्रोशिया शुरू में बनाए हुए हैं। 5 डबल क्रोशिया बना लेने के बाद में ये चीज़ हम बनाए हैं। फिर यहाँ पे 5 डबल क्रोशिया, फिर ये बीच में हम छोड़े हुए हैं जगह, फिर 5 डबल क्रोशिया और फिर ये चीज़ बनाए हुए हैं। इस तरह से हम बनाए हुए स्टार्ट किए हैं यहाँ पे 5 डबल क्रोशिया से। तो चलिए हम ये लाइन में यहाँ तक बना चुके हैं यहाँ तक, लेकिन हम आपको उसी 5 डबल क्रोशिया से बतला रहे हैं, जिससे आप अगर इस डिज़ाइन को जब स्टार्ट करेंगी तो इस तरह से आप बिनिएगा। ये एक डबल क्रोशिया, अब फिर हम दूसरा चेन पे लेंगे, ये दूसरा डबल क्रोशिया, ये तीसरा डबल क्रोशिया, 4 डबल क्रोशिया और ये 5वां डबल क्रोशिया। तो हम यहाँ पे 5 डबल क्रोशिया इस तरह से बना लेंगे। बनाने के बाद चेन लेंगे हम 1 2 3, फिर से हम 3 और चेन लेंगे, 1 2 3, और 3 के बाद चौथा चेन पे, यानी अगर आप यहाँ से गिनेंगी तो 1 2 3, तीसरा चेन पे हम हुक को डालेंगे और फंदे को इस तरह से निकाल लिए। निकालने के बाद दोनों को एक साथ बंद कर दिए। ये हम इस तरीके से बना लिए। अब फिर से हम 3 चेन लेंगे, 1 2 3, 3 चेन लेने के बाद फंदे ले लेंगे। फंदे लेने के बाद देखिए यहाँ पे ठीक इसके बगल पे हम हुक को डालेंगे और 5 डबल क्रोशिया फिर से बनाएंगे। एक, देखिए आप एक, ये हो गया 2, ये 3 4 और ये 5। अब देखिए अब हम आप लोगों को हम अभी यहाँ से यहाँ तक बतलाएं बुनना। अब हम जो शुरू किए हुए थे वो देखिए कितना बुने हुए हैं, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक कभी आप लोगों को हम बतलाएं ये चीज़। अब देखिए आगे हमें ये चीज़ बनाना है, तो ये किस तरह से बनेगा। स्टार्ट जब आप करेंगी तो उसी तरह से करना है। देखिए यहाँ पे हम चेन की संख्या गिनेंगे, 1 2 देखिए 1 2 3 4, चौथा चेन पे हुक को डालेंगे और 5 डबल क्रोशिया फिर से बनाएंगे, 1 2 3 4 और ये 5, 5 डबल क्रोशिया बनाए। इस तरीके से अभी हम आप लोगों को यहाँ से यहाँ तक बनाना बतलाएं। देखिए हम अभी यहाँ से यहाँ तक बनाए। अब आगे हमें क्या करना है, आगे इसी चीज़ को दोहराते चले जाना है। यहाँ से यहाँ तक बना लेने के बाद में फिर से हमें इसी चीज़ को यहाँ पे जो ये बनाया है इस चीज़ को दोहराना है हमें। ये 5 डबल क्रोशिया बनाए, ये 5 डबल क्रोशिया हो गया। अब इसके आगे ये बनाएंगे, फिर ये बनाएंगे। तो देखिए अब हमें क्या करना है, 3 चेन ले लेंगे सबसे पहले, 1 2 3, और 3 चेन लेंगे, 1 2 3। अब ये जो नीचे से गिनेंगे 3 चेन, वहाँ पे हम हुक को ले जाएंगे, फंदे को निकालेंगे और 2 फंदा हो गया हमारा क्रोशिया में, दोनों को एक साथ बुन देंगे। फिर 1 2 3, फिर फंदे लेंगे। अब ठीक इसके बगल का जो ये चेन है इस पे हुक को डालेंगे और डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3
4 5, फिर से फंदे लेंगे, 1 2 3 4, चौथा चेन पे हुक को डालेंगे और 5 डबल क्रोशिया फिर से बनाएंगे। 1 2 3 4 5। तो बस इसी चीज़ को हमें बनाते चले जाना है लास्ट तक। बहुत ही सरल है। देखिए यहाँ पे ये शुरू हम किस तरह से किए हुए हैं, ये भी फिर से देखिए। देखिए शुरू किए हुए हैं 5 डबल क्रोशिया से, 5 डबल क्रोशिया, फिर 3 चेन, फिर 3 चेन को हम गोलाई का रूप दिए, फिर 3 चेन, फिर ठीक बगल से 5 डबल क्रोशिया बगल से बनाए और इसके बाद फिर 3 छोड़कर, 3 चेन छोड़कर चौथा चेन से हम स्टार्ट किए, 5 डबल क्रोशिया बनाए और फिर 3 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया के बाद ये 3 डबल क्रोशिया को गोलाई का रूप दिए, फिर 3 डबल क्रोशिया, फिर 5 डबल क्रोशिया। तो इस तरह से हम बनाते हुए इसे, जितना आप इसे बड़ा बना रही हैं इस डिजाइन को, आप चाहें किसी भी चीज़ में इसे दे सकती हैं, काफ़ी अच्छा लगता है। अगर आप लेडीज कोटी बना रही हैं तो कोटी में डाल सकती हैं, बच्चों की फ्रॉक वगैरह में भी डाल सकती हैं, काफ़ी अच्छा लगता है। तो इसे आप एक लाइन बनाकर कंप्लीट कर ले। देखिए हम अभी आधा अधूरा है, यहाँ पे एक लाइन हमारा ये कंप्लीट नहीं हुआ है, तो हम एक लाइन बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए इसे हम लास्ट तक यहाँ तक बुने। लास्ट में हमारा ये आया है 3 और ये 3 का गोलाई भी किए और ये 3 और यहाँ पे ये 6 डबल क्रोशिया हम किए हुए हैं, एक एक्स्ट्रा लिए हुए हैं। अब पलट लेंगे, हम 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे। देखिए यहाँ पलटने के बाद 3 डबल क्रोशिया हमारा बन चुका है। अब हम इस पे 1 डबल क्रोशिया, इसके बगल का चेन से 1 डबल क्रोशिया ऐसे बना लेंगे। बना लिए। अब फंदे को लेंगे हम, चूँकि ये साइड में है इसलिए आप इसी तरह इसे बुन सकती हैं। तो हम ये साइड में है तो हम इसी तरह इसे बुन लेते हैं। जितना डबल क्रोशिया है हमारा यहाँ पे उतना ही हम बुन लेंगे, और नहीं तो फिर आप वो फूल जो हम यहाँ पे बतलाएंगे वो यहाँ भी आप आधा से बना सकती हैं। जैसे कि देखिए 2 डबल क्रोशिया हम पहले तैयार कर लेंगे। ये 2 डबल क्रोशिया हमारा पहले तैयार हो गया। अब हमें क्या करना है, एक फंदा लिए, फिर फंदे लिए, फिर हुक को डालेंगे, दूसरा चेन से एक फंदा लिए, फिर ये हो गया तीसरा, और फिर ये हो गया, बस तीसरा तक ही रखेंगे और इसे हम इस तरीक़ा से सबों को एक साथ बंद कर देंगे। बंद कर दिए। एक चेन देखिए यहाँ पे हमारा छूटा हुआ है। अब हमें क्या करना है, एक यहाँ पे हम चेन चाहे तो आप ले सकती हैं, ले लिए। अब यहाँ पे हम 5 डबल क्रोशिया, इस स्थान से 5 डबल क्रोशिया हम फिर से बनाएंगे। 1 यहाँ पे चेन देना हम भूल गए, एक ही चेन हम यहाँ पे नहीं लेंगे, 3 चेन लेंगे हम, 2 3। जो 3 चेन हम यहाँ पे ले रहे हैं वो 3 चेन हम यहाँ पे लेंगे। अब यहाँ पे हम 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4, ये रहा 5, 5 हो गया। अब फिर से 3 चेन लेंगे, 1 2 3, और फिर से 3 चेन लेंगे, 1 2 3। इसे हम गोलाई का रूप देंगे, ये हो गया गोलाई का रूप। फिर से 3 चेन लेंगे, 1 2 3। अब देखिए, अब यहाँ पे हम हुक को यहाँ पे डालेंगे, इस स्थान पे जो 3 चेन है हमारा एक्स्ट्रा, यहाँ पे डालेंगे और 5 डबल क्रोशिया इसी तरह बनाएंगे। 1 2 3 4, और ये रहा 5। देखिए 5 डबल क्रोशिया हो गया। अब फिर हम फंदे ले लेंगे। फंदे लेने के बाद हमें देखिए क्या करना है,
यहाँ पे हुक को डालेंगे, एक हो गया, फिर से हुक को डालेंगे, 2, 5 एक साइड में हमारा था, 3, 4, 5, ये 5 एक साइड का था और ये 5 एक साइड का है, तो 10 हो जाएगा हमारा यहाँ पे। 6, 7, 8, 9 और ये रहा 10। एक एक चेन से हम एक एक डबल क्रोशिया ले लिए, तो यहाँ पे 10 हो गया। अब 10 को हम एक साथ गिरा देंगे, ये 10 हो गया। देखिए इस तरह से हो गया। अब फिर से हम एक चेन ले लेंगे और यहाँ पे हुक को डालेंगे, 5 डबल क्रोशिया यहाँ से तैयार करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 5 डबल क्रोशिया हम बना चुके। अब फिर से 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1, 2, 3, 3 पे हम इस तरह से अंगुली को रख लेंगे, 4, 5, 6। अब ये जो 3 पे रखे थे यहाँ पे हुक को डालेंगे और ये 2 फंदा हो गया, हुक पे दोनों को एक साथ बंद कर देंगे। फिर से 3, 1, 2, 3 फंदे लेंगे। फंदे लेने के बाद देखिए इस स्थान से हम फिर से 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1, 2, 3, 4 और ये रहा 5, 5 डबल क्रोशिया हो गया। अब यहाँ पे बीच में हम इसी तरह बनाएंगे, ये जो बनाए इस तरह हम बीच में बनाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 सबों को हम एक साथ बंद कर लेंगे। ये हो गया। बैक चेन ले लेंगे यहाँ पे, फिर से हम 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे साइड से, यानी कि देखिए इसी चीज़ को हमें दोहराते चले जाना है। यहाँ पे 5 डबल क्रोशिया बनाए, यहाँ पे हम जैसा बनाए थे नीचे उसी तरह बनाए, यहाँ 3 चेन लिए, 3 से बनाए, फिर 3 चेन, फिर इस साइड से 5 डबल क्रोशिया, फिर यहाँ पे हम 10 को एक साथ बंद कर दिए, फिर 5 डबल क्रोशिया। देख रही हैं आप, इस तरह से बनाते हुए हम दूसरा लाइन पूरा कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम इस तरह से इसे इस लाइन को पूरा बनाकर कंप्लीट किए हुए हैं। देखिए ये इस ढंग से कुछ आया है। अब लास्ट में देखिए हमें क्या करना है। लास्ट में 5 डबल क्रोशिया यहाँ पे बनता है, तो इसमें से हम इस तरह से 1, 2, 3 और एक 4, 4 बना लेंगे। 4 एक साथ हम बंद कर लेंगे। अब एक डबल क्रोशिया यहाँ पे बनाएंगे। ये रहा, चूँकि किनारा है इसलिए हम इस तरह से कर रहे हैं, एक डबल क्रोशिया बनाए। अब देखिए अब हमें 1, 2, 3 चेन ले लेंगे, इसे पलट लेंगे। पलटने के बाद ये यहाँ पे तो एक हमारा डबल क्रोशिया साइड में चला ही जाएगा, तो इसमें से एक और कर लेते हैं इस तरह से। देखिए ताकि एक काफ़ी पतला लग रहा है तो एक यहाँ पे हम कर लिए, ये हमारा इस तरह से लंबाई किनारे का चला जाएगा। अब 1, 2, 3 डबल क्रोशिया हम ले लिए। अब यहाँ पे हम फंदे को डालेंगे
और फिर से 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 और ये रहा 5 डबल क्रोशिया। देखिए 5 डबल क्रोशिया के बाद फिर से हम 3 चेन लेंगे, 1 2 3, फिर 3 और चेन लेंगे, 1 2 3। अब यहाँ पे हुक को डालेंगे और इसी तरह इसे हम जोड़ देंगे। हो गया। अब फिर से 3 चेन लेंगे, 1 2 3। अब देखिए अब इस साइड में भी हम यहाँ पे 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 और ये रहा 5 डबल क्रोशिया। तो इस तरह से देखें आप यहाँ पे 5 डबल क्रोशिया हम बनाए। अब यहाँ बीच में हमें क्या करना है, बीच में अब चूंकि ये तीसरा लाइन आ रहा है, तीसरा लाइन में हमें यहाँ पे हुक को डालेंगे और देखिए ये जो बीच का है जहाँ हम 10 डबल क्रोशिया किए थे, यहाँ से हम उठा लेंगे फूल इस तरह से पफ स्टिच द्वारा। 1 2 3 4 5 और एक 6 ले लिए हम। अब सबों को एक साथ यहाँ पे बंद कर देंगे। ये हो गया। अब फिर से हम हमें 5 डबल क्रोशिया इसी तरह बनाना है, यहाँ पे चले जाना है हमें। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक चेन ले लेते हैं। एक चेन लेने के बाद यहाँ पे हुक को डालेंगे और 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5। तो देखिए एक बार हम यहाँ पे 10 का एक किए और एक बार यहाँ पे हम इर्द गिर्द में कुछ नहीं किए, बस एक पफ स्टिच का एक फूल हम बना लिए इस तरह से। देखिए इस तरह से एक फूल बना लिए हम। तो बस इसी तरह से बनाते हुए हम चले जाएंगे। यहाँ हमें 6 चेन ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। तीसरा चेन पे हुक को डालेंगे और ये 2 का 1 करेंगे, फिर से 3 चेन और अब इस स्थान पे 5 डबल क्रोशिया। 1 2 3 4 5 डबल क्रोशिया। एक चेन ले लेते हैं। इसके बाद बीच से फिर हमें पफ स्टिच बनाना है। 1 2 3 4 5 और ये रहा 6। एक साथ बंद कर देंगे, एक चेन ले लेंगे, फिर से हम इस स्थान पे 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो देखिए हमें किस तरह से बनाना है। देखिए अब ये लाइन जो है, ये लाइन हमें कुछ इस तरह से बनाना है। तो इस तरह से बनाते हुए हम इस लाइन को भी कंप्लीट कर लेंगे, फिर हमें कुछ भी नहीं करना है। चलिए हम सबसे पहले इस लाइन को कंप्लीट कर लेते हैं। इसके बाद हम आगे एक लाइन और आप लोगों को बतलाएंगे, यानी जो अगला लाइन जो हमारा आएगा यहाँ पे, वो ये चीज़ आ जाएगा जो यहाँ पे ये हम बनाए हुए 10 डबल क्रोशिया, यानी 10 बार हम फंदे को लेकर एक साथ जो हम बंद किए हैं। तो बस अगला लाइन में हमें यहाँ 5 उठाना है, यहाँ 5 उठाना है, एक साथ बंद कर देना है। फिर अगला लाइन में आएंगे तो ये पफ स्टिच बनाना है और ये चीज़ जो बनता चला जा रहा है, ये हर बार बनता चला जाएगा। तो इस लाइन को कंप्लीट करने के बाद में अगला लाइन जो आप दोहराइएगा वो ये चीज़ आप बनाइएगा। बस यही अंतर हमें करना है। यहाँ से 5 लेना है, यहाँ से 5 लेना है, 10 हो जाएगा जब हमारे पास। जैसे कि यहाँ पे 10 हो गया था, तो 10 को एक साथ हम बंद कर देंगे। तो चलिए ये डिज़ाइन हम कुछ दूर तक इसे बनाकर देखते हैं कि कैसा लगता है।
इस तरह से देखिए डिज़ाइन बनने के बाद कुछ इस तरह का लगेगा, जो देखने में काफ़ी खूबसूरत लगता है। इसे आप अगर चाहेंगी तो 2 रंग से या एक रंग से तो हम यहाँ पे बतलाए हुए हैं, 2 रंग से भी आप इसे बना सकती हैं। और इस पे अगर आप चाहेंगी तो मोती वगैरह भी बीच-बीच में यहाँ पे डालकर आप इसे बना सकती हैं। इस तरह से ये आप पे डिपेंड करता है, बीच-बीच में अगर आप मोती देना चाहती हैं तो। इसे अगर कोटी में डालेंगी तो काफ़ी खूबसूरत लगेगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।